हेलो दोस्तों, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास हम लेकर आए हैं। हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है मेरा देश भारत महान। हम अपने सीरीज मेरा देश भारत महान में आपको भारत के महान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताएंगे और सभी उसकी विशेषताओं के बारे में भी बताएंगे। इसीलिए आज को जो हमारी सीरीज़ है उसमें सबसे पहली जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है हमारे उत्तर भारत के उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर। जी फ्रेंड, हम जम्मू कश्मीर से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और जम्मू कश्मीर का जो आज हम लेके आए हैं वो टाइटल हमारा रहने वाला है 370 धारा और अनुच्छेद 35A, हटने से पहले का जम्मू कश्मीर और हटने के बाद का जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड, 370 धारा और 35 अनुच्छेद क्या है उसको जानने से पहले आप जम्मू कश्मीर की कुछ विशेषताएं, खासियत को जान लें। तो जम्मू कश्मीर की कुछ विशेषताएं दोस्तों आपको बताता हूं मैं। जम्मू कश्मीर हिमालय की गोद में बसा हुआ एक अद्भुत राज्य है। जम्मू कश्मीर दुनिया का स्वर्ग नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर को अगर हम बात करें तो यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जो कि सदा ही सफ़ेद बर्फ़ों से ढके रहते हैं और जो कि इसको बहुत ही अद्भुत और इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। जम्मू कश्मीर में दो हिंदुओं के बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पाए जाते हैं जो जिनका नाम है अमरनाथ और माता वैष्णो देवी, जहाँ पर हर साल लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। जम्मू कश्मीर के आपने डल झील का नाम तो सुना ही होगा, जिसका नाम विश्वविख्यात है। यहाँ पर डल झील में हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं और यहाँ पर घूमते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का कश्मीरी शाल तो आप सुने ही होंगे जो कि विश्वविख्यात है। जम्मू कश्मीर कश्मीरी शॉल का बहुत ज़्यादा ही निर्यात करता है और जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर केसर और अखरोट की खेती की जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया की यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। लेकिन दोस्तों, विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन यानी K2, जो कि जम्मू कश्मीर के ही भाग POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाया जाता है। दोस्तों, कश्मीर का 100% हिस्सा है जिसका मान लिया 100% हिस्सा है जिसका 40% हिस्सा जो है कि भारत में नहीं पाया जाता। 60% हिस्से पर भारत का अधिकार है और 40% हिस्सों में से 30% जो हिस्सा है रहने वाला है दोस्तों वो पाकिस्तान का है, जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और 10% दोस्तों अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है जो कि लद्दाख का ही भाग था। तो दोस्तों, 30% जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है पाकिस्तान के हाथ कब्जे में कैसे गया और 10% जो अक्साई चीन है वो चीन के कब्जे में कैसे गया, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इस सभी को जानने के लिए दोस्तों आप इतिहास के पन्नों को उधेड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं, 15 अगस्त 1947 के बाद जैसे ही देश भारत आज़ाद हुआ था तो भारत हमारा दो भागों में बट गया था, एक पाकिस्तान, दूसरा हमारा प्यारा देश भारत। पाकिस्तान दोस्तों अलग अलग देश बना और हमारा देश भारत भी एक अलग देश बना। उस टाइम भारत में बहुत सी देसी ऐसी रियासतें पाई जाती थी जिनको उस टाइम तत्कालीन जो गवर्नर थे माउंटबेटन, उन्होंने देसी रियासतों से कहा था कि वो अपने इच्छा के अनुसार दोनों देशों में से किसी एक देश में विलय हो सकते हैं या अपना अलग देश बना सकते हैं। तो बहुत से देशी रियासतें को भारत में मिला लिया गया और अपनी मर्ज़ी से विलय भी हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जो खुद को अलग देश बनाने का सपना देखने लग गया। तो जम्मू कश्मीर के उस तत्कालीन राजा हुआ करते थे हरी सिंह, और वहाँ की जो आबादी होती थी ज़्यादातर मुस्लिम हुआ करती थी। तो दोस्तों, 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपने सेना के साथ जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और उसको कब्जा करने को चाहा। लेकिन हरि सिंह
तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से संपर्क करके भारत में विलय होने का प्रस्ताव रखा, यानी रक्षा का मदद मांगी, रक्षा करने की मदद मांगी, जिसमें भारत ने उनको अपने देश में मिलाने का प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने भारत में विलय होने के लिए एक शर्त रखा। इस शर्त के अनुसार उन्होंने 370 धारा, जिसको हम आज चर्चा करेंगे, 370 धारा और अनुच्छेद 35A के संविधान में दर्ज करने के लिए अब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा देने का अधिकार मांगा था। तो हमारे संविधान में 370 धारा और 35A अनुच्छेद है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 370 धारा क्या है अब बताता हूँ मैं। दोस्तों 370 धारा जो है फ़िलहाल में आज के टाइम में 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री ने इस राज्य सभा में पास करके राज्य पुनर्गठन बिल प्रस्तुत किया और इसको अंत कर दिया और जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया था। तो चलिए, ये तो फ़िलहाल की बात है, लेकिन 370 धारा जब नहीं हटा था भारत से, यानी जम्मू कश्मीर से, तो उसके पहले जम्मू कश्मीर की स्थिति कैसी थी और 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति कैसी है। दोस्तों 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटा बहुत ही ज़रूरी भी था और अच्छा निर्णय हमारे भारत देश के सरकार द्वारा लिया गया। दोस्तों 370 धारा ये क्या था बताता हूँ मैं। 370 धारा के अनुसार कश्मीर का, यानी जम्मू कश्मीर का खुद का अपना झंडा हुआ करता था और वहाँ पर भारत का झंडा का सम्मान करना अनिवार्य नहीं था। लेकिन दोस्तों 370 धारा जैसे ही हटा, ये क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर का झंडा था उसको हटा दिया गया, यानी अमान्य घोषित किया गया और भारत का झंडा यानी तिरंगा को ही जम्मू कश्मीर का झंडा माना गया। 370 धारा हटने से पहले जम्मू कश्मीर में भारत के नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार क्यों नहीं था दोस्तों, जान लीजिए। क्योंकि भारत के नागरिकों को जम्मू कश्मीर में ना तो बसने का, ना ही वहाँ संपत्ति खरीदने का अधिकार था। तो बताइए वहाँ उनको नागरिकता कैसे मिलेगी और कैसे वो वोट दे पाएंगे। जम्मू कश्मीर में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मान्य नहीं था, पर अब मान्य है। यानी जैसे 370 हटा तो वहाँ जम्मू कश्मीर का जो 370 धारा हटने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो था, यानी जो उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय था, अब मान्य हो गया है। संसद भी जम्मू कश्मीर में अगर कोई कानून बनाना चाहती थी तो उसको भी सीमित अधिकार था। यानी 370 धारा हटने से पहले वो हर एक कानून बनाने में सक्षम नहीं थी। लेकिन दोस्तों जैसे 370 धारा हटा, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यानी संसद कानून बना सकती है। ये था दोस्तों 370 धारा के बारे में। 370 धारा में एक कमी और थी दोस्तों। देखिए, जो वहाँ के जो नागरिक थे, यानी जम्मू कश्मीर के जो नागरिक थे, उनको दोहरी नागरिकता मिली हुई थी। जैसे कि उनको जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत में भी नागरिकता का प्रावधान था। यानी वो भारत में जो भी अधिकार उसको भारत के नागरिकों को मिलता था, तो जम्मू कश्मीर को भी लोगों को वो अधिकार मिल जाता था। लेकिन दोस्तों भारत के नागरिकों को जम्मू कश्मीर में कोई अधिकार नहीं मिलता था। एक तो सबसे बड़ी कमी ये थी दोस्तों, अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की यानी सुंदरी भारत के किसी पुरुष से शादी कर लेती है या निकाह कर लेती है, तो दोस्तों उसकी नागरिकता रद्द हो जाती थी। लेकिन दोस्तों अगर वो पाकिस्तान के किसी पुरुष से निकाह कर लेती है तो उसको, पाकिस्तान के जो पुरुष था, उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। सबसे बड़ी कमी दोस्तों यही थी। चलिए दोस्तों, गवर्नमेंट का जो निर्णय रहा बहुत अच्छा रहा। वहाँ से हटाने के बाद हमारे देश में पूर्ण हमारे देश का अधिकार अब जम्मू कश्मीर पर हो गया है। अब जानते हैं दोस्तों आर्टिकल यानी अनुच्छेद 35A क्या है। देखिए दोस्तों, 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से भारत के संविधान में ये जोड़ा गया था, यानी अनुच्छेद 35 को जोड़ा गया था। स्थायी नागरिक वह व्यक्ति होंगे या हैं जो 14 मई 1954 यानी 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या 10 साल
पहले से वह जम्मू कश्मीर में रह रहा हो और वहाँ संपत्ति हासिल की हो। तो फ्रेंड, आपके मन में ऐसा सवाल आएगा, जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मान्य नहीं था, ना ही संसद वहाँ कानून बना सकती थी, तो 370 धारा कैसे हटा, और अगर अभी हटा तो पहले क्यों नहीं हट सका? तो दोस्तों, इसका जवाब मैं बताता हूँ। 370 के तीसरे खंड में इसका जवाब छुपा हुआ है। यानी दोस्तों देखिए, जो धारा 370 थी उसके 3 खंड थे, जिसमें जो तीसरा खंड था इसका जवाब आपको मिल जाएगा। जो तीसरा खंड था दोस्तों, उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि राष्ट्रपति चाहे तो 370 धारा को ख़त्म कर सकता है, पर जब वो ख़त्म करेगा तो वो 370 धारा पर जब भी कोई कानून बनाएगा, बदलने के लिए कोशिश करेगा, तो उसको जो भी कानून में बदलाव करेगा उसके बाद वो जम्मू कश्मीर के संविधान सभा यानी विधानसभा जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पर वो पेश किया जाएगा बिल को। ठीक है दोस्तों, जब वहाँ संविधान सभा में जब ये बिल को पास किया जाएगा तो संविधान सभा के मत के बाद और सहमति के बाद वहाँ से 370 धारा को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन तत्कालीन स्थिति ऐसी थी कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था, वहाँ पर कोई विधानसभा नहीं थी, यानी विधान पालिका नहीं थी, ना ही वहाँ पर कोई कार्यपालिका काम कर रही थी, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू था। तो दोस्तों, क्या हुआ कि जब वहाँ पर कोई विधान पालिका यानी विधानसभा या संविधान सभा नहीं होगी, तो राष्ट्रपति किससे सहमति लेगा, यानी किससे सलाह लेगा, या किससे निर्णय में बाध्य करेगा वो। तो इसीलिए दोस्तों, उसने राष्ट्रपति को अपना अधिकार था, तो बिना किसी के सहमति के वो 370 धारा को हटा सकता है। तो इसलिए राष्ट्रपति साहब ने इसको 370 धारा को उस टाइम ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, ये था अनुच्छेद 35A और 370 धारा के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा का क्या महत्व था, और इसके हटने से क्या क्या हमारे देश को लाभ होंगे और जम्मू कश्मीर को लाभ होंगे। दोस्तों, जैसे ये 370 धारा और अनुच्छेद 35 हटा तो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोस्तों, अगर आपको जम्मू कश्मीर जाने का मौका मिले तो बताइए आप जम्मू कश्मीर के किस जगह पर जाएंगे और कौन से तीर्थ स्थल का दर्शन करना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आई, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हम आपको नेक्स्ट राज्य के बारे में बात करेंगे, वो है पंजाब। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।